ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। उस इंतजार से क्या गिला जो तेरे दीदार पे खत्म हो। अभी तो आपको कोई शिकायत नहीं। ये मेरी हिम्मत कहाँ कि मैं आपसे शिकवा करूं। आप होना चाहते हैं बेवफा, हो जाइए। आपके कदमों पर लाकर रखती है दिलो जान। मेरी मोहब्बत की दुनिया के खुदा हो जाइए। लाइट चली गई, मैं चलता हूँ। नेवर माइंड, आ जाएगी। इन चिरागों के बुझ जाने का गम ना कर, ये आंखें जलेंगी रात भर। क्यों आग के साथ खेलना चाहती हो? जल जाओगी। हम तो एक कतरा है मोम का, हमें खुद में शामिल कर लो। आग बना दो। अपनी सांसों की गर्मी से हमारे जिस्म को भर दो, हमें रूह तक जला दो। इस कदर बरसो आज हम पर, हमारी परसों की प्यास बुझा दो। जी क्या बदतमीजी है, हद होती है हर बात की। गेट लॉस्ट। आउट। ये तुमने क्या किया राज? ठीक ही किया भाभी, मजाक बना रखा था उसने। मजाक उसने नहीं, तुमने बना रखा है। लेकिन भाभी उसने भी व्रत रखा था। सुबह से भूखी प्यासी बैठी है वो, और तुमने उसकी पूजा की थाली उठाकर फेंक दी। ये व्रत औरतें अपने पति के लिए रखती हैं भाभी। हाँ, और जिसे अपना पति मान लेती हूँ उसके लिए भी रखती हैं। मुझसे पूछकर ये व्रत रखा था जिया ने। भाभी आप इस लड़की को नहीं जानती, कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। पागल है ये लड़की। बस राज, बस। सब कुछ पता चल गया है हम सबको। एक एक बात बता दी है उसने हम लोगों को। तुमने तो बड़े कन्वीनियंटली झूठ बोला कि तू इंडिया चला गया है, मगर वो सिर्फ तुझसे मिलने के ख्याल से यहां तक चली आई। पागल नहीं है राज, बहुत प्यार करती है तुझसे वो, बहुत प्यार करती है। लेकिन भैया, लेकिन कुछ नहीं। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे, तो यही है मेरी पसंद जी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राज, क्यों नहीं हो सकता? माना कि तुझे तेरा प्यार नहीं मिला, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि तू किसी और के प्यार को कामयाब नहीं होने देगा। और फिर क्या बुराई है जिया में? तुझसे कितना प्यार करती है वो। मम्मी, दीदी, भाभी। अच्छा भैया। जिया। नहीं भैया, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कोई दरार पड़े। आपके साथ जो 8-10 दिन गुजारे बहुत अच्छे थे, उन्हें कभी नहीं भूलूंगी मैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो ना भाभी, तो मुझे माफ कर देना प्लीज। मैंने शायद वो पाने की कोशिश करती जो मेरे भाग्य में ही नहीं था। अच्छा चलती हूँ भाभी। बाय शैली, टेक केयर। यू टू। पापा। अब कुछ नहीं हो सकता तेरे चाचू का बेटी। दीदी, बहुत जहर घुल गया इसके मुंह में। को रोक लो। हमने तो सुना जिनके अपने दिल टूटे होते हैं वो दूसरों का दिल नहीं तोड़ सकते। गलत सुना था। जिया, राज कुछ ऐसा मत कहते ना कि मैं सह ना सकूं। रुको, मुझसे ब्याह करोगी? वहां की ना। काजल, रुक जाओ काजल। सच्चाई से कब तक और कहां तक भागती रहोगी? नजरें बदल गई हैं तुम्हारी, मन बदल गया है, सीमा लांघ रहे हो तुम। ये पाप है राज। ये पाप नहीं काजल, प्यार है। राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ काजल, और तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। बस करो राज, बस। तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं।
ऐसी बात निकाली कैसे तुमने मुंह से जो नामुमकिन है? क्यों नामुमकिन है काजल, क्यों? क्योंकि मैं तानिया परिवार की बहू हूँ और मैं इस परिवार की इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। सिर्फ यही लगता था कि मेरी वजह से इनकी बेटी का जीवन गया है। अब तुम चाहते हो कि मेरी वजह से इनकी बेटी की भी जिंदगी तबाह हो जाए। काजल, मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। राज, तुम अपने स्वार्थ की बात कर रहे हो, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने जिया के साथ शादी करने से इनकार कर दिया तो याद रखना मेरा मरा मुंह देखोगे तुम। काजल। जिया। जिया, हाय। तुम कब आई? क्यों, नहीं आ सकती क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और काजल तुम्हारे एक्चुअली बारे। क्या है ना कि सगाई को सिर्फ 4 दिन बचे हैं और मैंने सोचा यहाँ आकर खुद भाभी को साथ ले जाऊं। नैनीताल फोन किया तो पता चला आप भी यहाँ पे हैं, और यहाँ आए तो पता चला बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया मेरी बहन। तुम बड़े सही वक्त पर आई हो। पर भाभी, आपके तो हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहो तो फिलहाल ये सगाई रुकवा दे। नहीं, सगाई उसी दिन होगी जिस दिन का मुहूर्त निकला है, और बड़े धूमधाम से होगी। तू चल जिया। एक बहुत अच्छा लड़का सोच भी रखा है। हेलो। ओ हाय जिया, आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मोंटी, तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि तुमने अपनी शादी का सूट बनवा कर रखा है? हाँ बिल्कुल। बस उसको ड्राई क्लीन करवा लो, उसको पहनने का टाइम आ गया है। रियली? सच कह रही हो तुम? उछलो मत, एक्सक्यूजी। जो कहा है वो करो। ओके, बाय। बाय। भाभी। अरे जिया, तुम? भाभी देखो तो ये जोड़ा कैसा है? बहुत सुंदर है, जैसी हमारी जिया। बातें बहुत मीठी करती हैं आप। बस तुझे देखकर मुंह में मिठास आ जाती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। एनीवे, आप जल्दी से ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाइए। ये तो क्या कह रही है? तू पागल तो नहीं हो गई? मैं विधवा हूँ जिया, मैं ये जोड़ा कैसे पहन सकती हूँ? किस जमाने की बातें कर रही हैं आप भाभी? सब पुरानी और बेकार की बातें हैं। जो भी हो, समाज कभी इसकी इजाजत नहीं देगा। आपको मेरी खुशी देखनी है या समाज की? तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर डालूं जिया। तो बस आप ये जोड़ा पहनकर जरूर आएंगी। और यही नहीं, आज तो सगाई की अंगूठी भी मैं आपके हाथ से ही लूंगी भाभी। नहीं, देख देख, तू मुझे मजबूर मत कर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप जल्दी से ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाइए, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं ना भाभी? राम सिंह, ले जाओ। राम राम राम, क्या घोर कलयुग आ गया है। हाँ बुआ जी, देखो तो सही, क्या सज धज के आई है। आज के जमाने में धर्म कर्म का तो कुछ रहा ही नहीं। वही तो है ये करण की विधवा। क्या तो नाम है इसका? जी काजल नाम है इनका। और हाँ, ये वही है। लेकिन आप लोगों को क्या कहना है, खुलकर कहिए ना। कहना क्या है बेटी, इतनी सज धज इसको शोभा नहीं देती। अभी दिन ही कितने हुए पति को मरे। ये तो सही कहा आप लोगों ने, लेकिन आपका भी तो बेटा मर गया था पिछले साल। और कविता, तुम्हारी बहन भी तो मर गई थी। और मिसेस खन्ना के तो डैडी ही नहीं रहे। लेकिन आप लोग तो बड़ी सज धज के आई हैं। वो बात नहीं है बेटी, विधवा के जीवन के नियम अलग होते हैं। यही तो हमारे समाज की परंपरा है। ओह, आई सी। बड़े दोगले किस्म के नियम हैं आप लोगों के। अगर बाप मर जाए, बेटा मर जाए, भाई मर जाए तो कोई, लेकिन अगर पति मर जाए तो सफेद लिबास पहन लेना चाहिए। क्यों? मैं पूछती हूँ, क्यों ये नियम लागू होते सिर्फ हम औरतों पर? क्यों नहीं? क्यों नहीं पहन के घूमते ये मर्द सफेद लिबास? वाह रे मेरे देश की परंपरा। चलिए, अगर यही बात
आज से काजल भाभी विधवा नहीं, हम उनकी दूसरी शादी करवा दें। राम सिंह, मोंटी आओ मेरे साथ। पहना दो एक दूसरे को अंगूठी। ये तो क्या कहती जिया, सगाई तो तुम्हारी और राज की होनी चाहिए। होगी, लेकिन पहले बड़ी बेटी की तो हो जाए, राइट पापा? बिल्कुल ठीक बेटा। काजल, तुम हमारी बहू ही नहीं, हमारी बेटी भी हो, और इसी नाते हमने समझा कि इसी में तुम्हारी भलाई है बेटी। हाँ बेटी, अभी तो सारी उम्र पड़ी है तुम्हारे सामने, और हम तो शुक्रगुजार हैं सिंघानिया साहब के और इनके इस नेक ख्याल के बेटे। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? किसी ने मुझसे भी पूछा है कि क्या मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ? क्यों भाभी, मोंटी में कोई कमी है क्या? जिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें किसी और से प्यार हो गया? क्या बकवास कर रही हो तुम? सच ही तो कह रही हूँ मैं, तुम्हें मेरे होने वाले पति राज से प्यार है। बस जिया प्लीज। हाँ काजल, क्या मैं पूछ सकती हूँ किस अधिकार से तुमने राज को अपने मरने का वास्ता दिया ताकि वो मुझसे शादी कर ले? और वो क्या वजह थी कि राज ये शादी करने के लिए तैयार हो गया? सब जानती हूँ मैं, सब सुन चुकी हूँ मैं, लेकिन मैं ये कभी कबूल नहीं करूंगी कि तुम शादी मुझसे करो और प्यार इससे। बस करो जिया, बस करो, ऐसी कोई बात नहीं है। देख, अगर तू चाहती है तो मुझे ये शादी मंजूर है। मोंटी हाथ आगे करो, मुझे Enough is enough! होश में आओ काजल, किसी और की खुशी के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। क्यों? क्यों? दूसरी शादी करने से क्या जिंदगी बर्बाद हो जाती है? क्यों रोक रहे हो तुम इसकी शादी? क्या लगती है ये तुम्हारी? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि तुम्हें बीवी भी मिल जाए, रखैल भी बनी रहे? तुम जानना चाहती हो मेरी क्या लगती है? जानना चाहती हो? धर्मपत्नी है मेरी, किसी को कुछ बोलना है? Anybody has problems? कुछ बोलना है आंटी जी? हाँ, बोलो। राज, यही तो मैं चाहती थी, यही। इसीलिए मैंने मोंटी के साथ इस सगाई का झूठा नाटक रचा, ताकि तुम सबके सामने खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर सको। मैं तुम्हारे कंधे का बोझ नहीं, बल्कि तुम्हारे पंख बनना चाहती हूँ, जो तुम्हें ऊंची आजाद उड़ान पर ले जाए। जिया, बहुत बड़ी हो गई हो तुम। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, बहुत गलत। I'm sorry कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए ना राज, अनजाने में ही सही। बहुत दिल दुखाया मैंने काजल का। काजल, मुझे माफ कर देना। प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो,
फिर देर